रामपुर में योगी की दहाड़। योगी बोले यूपी में नो कर्फ्यू नो दंगा। दबंगों ने की नीच हरकत तो चौराहे पर मिलेंगे यमराज। नमस्कार, मैं रोहित कुमार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरी। लोकसभा चुनाव नजदीक है और सीएम योगी फुल एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। योगी विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास करने के लिए रामपुर पहुंचे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि प्रदेश में 2017 के पहले कर्फ्यू एवं दंगे होते थे, जबकि आज यहां नो कर्फ्यू और नो दंगा है, क्योंकि यूपी में सब चंगा है। योगी आदित्यनाथ ने रामपुर के लिए 610 करोड़ रुपए की 84 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास करने के बाद यहां महात्मा गांधी स्टेडियम में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ये बातें कही। उन्होंने कहा कि सारे पर्व त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से मनाए जा रहे हैं। गुरु पर्व हो या होली, ईद हो या दीपावली, सभी खुशहाली से मनाए जा रहे हैं। लखनऊ में जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार सीएम ने यह भी कहा था कि हमने सर्किट हाउस का निर्माण कराया है। इसका नाम संत शिरोमणि रविदास जी के नाम पर होगा, जिन्होंने कर्म की साधना को महत्व दिया था। योगी ने आगे कहा कि हर कोई अपने तरीके से पर्व त्योहार मनाने के लिए स्वतंत्र है। यहाँ सुरक्षा है तो समृद्धि भी है। आज बेटियों एवं व्यापारियों की सुरक्षा में कोई सेंध नहीं लगा सकता। यदि किसी ने कोशिश की तो यमराज उसे अगले चौराहे पर दबोच डालेंगे। उन्होंने आगे कहा कि सरकार सुरक्षा और सुविधा भी दे रही है। इसके अलावा सरकार जिम्मेदारियों का निर्वहन भी कर रही है, और जब ऐसी सरकार होती है तो देश विकास की नई बुलंदियों को छूता हुआ दिखाई देता है। मुख्यमंत्री यही नहीं रुके। आगे सीएम ने कहा कि पहले किसानों को बिजली नहीं मिलती थी, इस साल किसानों को फ्री नलकूप में सिंचाई के लिए 2600 करोड़ रुपए बजट में दिए गए हैं। इतना ही नहीं, जो नौजवान पहले देश दुनिया में नौकरी के लिए जाता था, आज उसे उत्तर प्रदेश में नौकरी मिल रही है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने जो प्रयास किया है, उसका परिणाम है कि रामपुर विकास की ओर नई पहचान बना रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी सरकार रामपुरी चाकू को धार देगी, जो सबकी सुरक्षा के लिए भी काम कर सके और घर में सब्जी भी काट सके। योगी ने आगे कहा कि समृद्धि आएगी तो कोई जेब काटने की नौबत नहीं करेगा। हम हर हाथ को कार्य देंगे और रोजगार देंगे, फिर केवल मधुर स्वर ही रामपुर में गूंजता दिखाई देगा और रामपुर घराना फिर से संगीत के घराने के रूप में पहचान बनाएगी। बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं है जब योगी ने गुंडों और दबंगों को कड़ी चेतावनी दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले भी कहा था कि अगर राज्य में कोई महिला उत्पीड़न जैसा अपराध करेगा तो अगले चौराहे पर यमराज उसका इंतजार कर रहा होगा। मुख्यमंत्री की यह टिप्पणी अंबेडकर नगर में छेड़छाड़ के दौरान दुपट्टा खींचे जाने से सड़क पर गिरी कक्षा 11 की एक छात्रा की मोटरसाइकिल की चपेट में आने से हुई मौत के बाद आई थी। यह मामला बीते साल सितंबर का था। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने दावा किया था कि हिरासत से भागने और पुलिस पर गोली चलाने की कोशिश के बाद हुई मुठभेड़ में 2 आरोपियों को गोली लगी थी, जबकि एक का पैर टूट गया था। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते साल गोरखपुर जिले में 343 करोड़ रुपए की 76 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया था। आदित्यनाथ ने इस मौके पर अपने संबोधन में कानून और व्यवस्था के लिए एक मजबूत कानूनी प्रणाली के महत्व का उल्लेख किया था। साथ ही इस बात पर जोर दिया था कि किसी को भी व्यवस्था को बाधित करने के लिए कानून का दुरुपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा था कि कानून सुरक्षा के लिए है और अगर किसी ने महिलाओं को परेशान करने जैसा अपराध किया तो यमराज अगले चौराहे पर उसका इंतजार कर रहा होगा। और ये इस कथन को उत्तर प्रदेश पुलिस के डीजीपी ने साबित भी किया है। हाल ही में मीडिया से बात करते हुए डीजीपी ने कहा था कि यूपी सरकार की नीति 2017 से ही बिल्कुल स्पष्ट थी। सीएम योगी ने माफियाओं और दबंगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की खुली छूट दे रखी है। पूरी पारदर्शिता के साथ पुलिस अपना काम कर रही है, किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं है। 1.5 लाख से अधिक भर्तियां सफलतापूर्वक की गई हैं। इसके साथ ही पुलिस का बजट भी 2.5 गुना बढ़ाया गया है। आधुनिक तकनीक से मजबूत हो रही पुलिस। उन्होंने आगे कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले रिस्पॉन्स व्हीकल बढ़ाए जाएंगे, इससे घटनाओं को रोकने में मदद मिलेगी। यूपी पुलिस सोशल मीडिया पर भी मजबूती से सक्रिय है। किसी भी पोस्ट पर तत्काल रिस्पॉन्स दिया जाता है। इसके लिए बड़ी टीम तैनात की गई है। यह बेहतर पुलिसिंग का ही नतीजा है कि अभी तक 2 विधानसभा और 1 लोकसभा समेत जिला और ग्राम पंचायत के चुनाव सफलतापूर्वक कराए जा चुके हैं। साथ ही पुलिसिंग को मजबूत करने के लिए आधुनिक तकनीक का भी सहारा लिया जा रहा है। देश भर में होती है यूपी की कानून व्यवस्था की बात।
पुलिस पर राजनीतिक दबाव के सवाल पर डीजीपी ने आगे कहा कि ऐसा नहीं है कि जनप्रतिनिधि पुलिस पर गलत काम करने का दबाव बनाते हैं। प्रदेश में माफियाओं के खिलाफ बड़े स्तर पर कार्रवाई से नया माहौल तैयार हुआ है। आज यूपी की कानून व्यवस्था की बात देश भर में होती है। सुरक्षा को लेकर आम जनता के साथ कारोबारियों का भी भरोसा बढ़ा है। यही वजह है कि पिछले 4 वर्षों में यूपी में 400 गुना इन्वेस्ट आया है। 4 महीने में 28,000 अपराधियों को मिली सजा। प्रशांत कुमार ने कहा कि यूपी पुलिस ने पिछले 4 महीने में 28,000 अपराधियों को सजा दिलाई है, जिसमें फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी के निदेशक डॉक्टर जीके गोस्वामी की भी अहम भूमिका है। उन्होंने कहा कि किसी समाज के लिए न्याय स्थापित करना सबसे महत्वपूर्ण है और इसके लिए जरूरी है कि आप सत्यता तक पहुंचे। किसी भी व्यक्ति को न्याय या अपराधी को सजा दिलाने के लिए सबूत बेहद अहम है। उन्होंने कहा कि जब भी हम कोई साक्ष्य की बात करते हैं तो मौखिक साक्ष्य की बात होती है, लेकिन हमें इस बात का ध्यान देना होता है कि किसी निर्दोष व्यक्ति को सजा ना मिले। यहाँ फॉरेंसिक विभाग की भूमिका अहम होती है। 18 मंडलों में बनाए गए साइबर थाने। साइबर क्राइम को रोकने के लिए पुलिस की रणनीति के सवाल पर डीजीपी ने कहा कि 2017 में उत्तर प्रदेश में सिर्फ 2 थाने थे, लखनऊ और नोएडा। इसके महत्व को समझते हुए मुख्यमंत्री के निर्देश पर सभी 18 मंडलों में साइबर थाने खोले गए हैं। फिलहाल सभी जिलों में साइबर थाने के साथ साइबर सेल भी बनाया गया है। हाल ही में मुख्यमंत्री ने 53 थानों का लोकार्पण किया था। इसमें तैनात अपने कर्मचारियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अगर किसी स्कूल में कोई घटना होती है तो प्रिंसिपल या टीचर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस सवाल पर प्रशांत कुमार ने कहा कि सभी एडीजी, कमिश्नर, एसएसपी को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जब तक कोई संगीन अपराध ना हो तब तक स्कूल प्रबंधन प्रिंसिपल या अध्यापक को गिरफ्तार ना करे। ऐसे मामलों में पहले जांच जरूरी है। ऐसे व्यक्ति प्रदेश के विकास में योगदान देते हैं। ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने की कोशिश। ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के सवाल पर प्रशांत कुमार ने कहा कि आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से ट्रैफिक को सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। हाईटेक कैमरा और सिग्नल के जरिए स्थिति ठीक की जा रही है और इस पर आगे भी काम किया जाएगा। राजनाथ सिंह ने की योगी की तारीफ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने योगी के शिलान्यास कार्य गिनाए। बीते दिन 11 मार्च को राजनाथ सिंह ने योगी की खुलकर तारीफ की। उन्होंने कहा था कि लखनऊ नगर के चारों ओर 5,500 करोड़ से 104 किलोमीटर की 8 लेन की आउटर रिंग रोड का लोकार्पण किया जा रहा है। यह कॉरिडोर प्रारंभ होने जा रहा है। रक्षा मंत्री ने अपील की कि कानपुर हाईवे से हरदोई मार्ग तक केवल 15 दिन हल्की गाड़ियां ही चले, भारी वाहन बिल्कुल भी नहीं। आउटर रिंग रोड चालू होने के बाद अनुमानित 1 लाख वाहन प्रतिदिन बाहर ही बाहर निकल जाएगी। नगरवासियों को जाम से मुक्ति मिल जाएगी। यह आउटर रिंग रोड नगर निगम की वृहद आर्थिक उन्नति की गति को तेज करेगा। इसके किनारे कई योजना प्रस्तावित हैं। लखनऊ कानपुर हाईवे के अंतर्गत 6 लेन की 66 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे का तेजी से निर्माण हो रहा है। कानपुर हाईवे को 6 लेन चौड़ा किया जा चुका है। अगले वर्ष एक्सप्रेसवे निर्माण पूरा होने पर लखनऊ से कानपुर की दूरी 40 से 45 मिनट में पूरी होगी। इसी के साथ पर्यटकों के लिए होटल इंडस्ट्री व हॉस्पिटल इकाइयां भी होंगी। यूपी की धरती पर बनेगी ब्रह्मोस मिसाइल। रक्षा मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश के लोगों ने कल्पना नहीं की होगी कि ब्रह्मोस मिसाइल यूपी की धरती पर बनेगी। यह काम भी बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। हमारा पड़ोसी मोहनलालगंज भी कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहा है। रक्षा मंत्री ने बताया कि विश्व स्तरीय एजेंसी नाइट फ्रैंक आर्थिक उन्नति की गतिविधियों का अध्ययन कर विभिन्न पहलुओं पर तिमाही रिपोर्ट प्रकाशित करती है। उस एजेंसी ने कहा है कि ऐसे शहरों की सूची जिसमें शहरी क्षेत्र की भूमिका के मूल्यों में सर्वाधिक तेजी से वृद्धि हुई है, लखनऊ नगर विश्व में उच्चतम वृद्धि दर वाले 10 शहरों में शामिल है। अब ये कहना गलत नहीं होगा कि यूपी में विकास कार्य होने के साथ साथ माफियाओं पर भी शिकंजा कसा गया है। योगी सरकार लगातार इस दिशा में कार्य कर रही है। आज के स्पेशल स्टोरी में इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।